द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और हमास की जंग से जुड़ा एक निंदा प्रस्ताव यूएन की सुरक्षा परिषद में पेश किया गया था। दरअसल वहां अमेरिका और यूरोप चाह रहे थे कि रूस इस निंदा प्रस्ताव में हमास का नाम ले और हमास की निंदा करे, लेकिन रूस ने अपना वीटो पावर लगाया और हमास की निंदा नहीं की। इससे अमेरिका चिढ़ गया, लेकिन रूस ने यह टिप्पणी जरूर कर दी कि सुरक्षा परिषद पश्चिमी देशों के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। अब यहां पर हम आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल यह प्रस्ताव तो रूस की तरफ से लाया गया था कि जो नागरिकों की मौत इस जंग में हुई है उसकी निंदा की जाए, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं, हमास की निंदा कीजिए, हमास आतंकी संगठन है, उसकी निंदा कीजिए। हालांकि अमेरिका समेत कुछ ही देश ऐसा मानते हैं कि हमास आतंकी संगठन है, लेकिन फिलिस्तीन और हमास खुद को फ्रीडम फाइटर कहते हैं और फिलिस्तीन की हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। रूस इस वक्त हमास के तरफ से ही बोल रहा है। इस वजह से यूएन सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के हक में रूस खड़ा दिखा और उसका साथ चीन दे रहा था और यूएई भी दे रहा था। हालांकि इस प्रस्ताव का हश्र क्या हुआ वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन इस संबंध में पहले आप एक ट्वीट देखिए। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने लिखा है, रशिया यूजेज इट्स वीटो अगेंस्ट अ यूएन रिजोल्यूशन कंडेमिंग हमास। यानी कि यहां कहा जा रहा है कि रशिया ने अपना वीटो इस्तेमाल किया है यूएन में जो एक निंदा प्रस्ताव आया था हमास के लिए, उस पर। अब इस पूरी रिपोर्ट को विस्तृत तरीके से समझिए। आज तक ने इस संबंध में जानकारी दी है। आज तक ने अपने हेडलाइन में लिखा है, इजराइल हमास वॉर, इजराइल के खिलाफ रूस ने उठाया ये कदम, चीन और यूएई ने दिया साथ। लेकिन यहां पर अमेरिका अपनी जिद के आगे इस प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। अब इस मामले को दुनिया देख रही है कि हमास को आतंकी घोषित करने के लिए, हमास की निंदा करने के लिए अमेरिका तो बेचैन है, लेकिन इजराइल ने जो नरसंहार किया है उसकी निंदा नहीं हो रही है। कि अस्पताल में इतना बड़ा हमला कर दिया गया उसकी निंदा नहीं है। गाजा में मासूम लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को मार रहा है उसकी निंदा नहीं हो रही है। लेकिन हमास ने हमला क्यों किया, इस बात के लिए अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए ब्रीफिंग में क्या है। हमास और इजराइल के बीच पिछले कई दिनों से बड़े पैमाने पर लड़ाई जारी है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई है। संघर्ष में नागरिकों की मौत की निंदा के लिए रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लेकर आया था, जिस पर सोमवार को ही देर रात वोटिंग कराई गई थी। अब यहां पर आपको बताते हैं कि क्या बताया जा रहा है। 15 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में रूसी प्रस्ताव पर 4 देशों चीन, संयुक्त अरब अमीरात, मोजाम्बिक और गैबोन ने अपनी सहमति जताई, जबकि 4 सदस्यों देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान ने रूसी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। अन्य 6 सदस्य मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। वो तो आए ही नहीं, क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके साथ खड़े हों, फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ या फिर इजराइल के साथ। इसलिए यहां लिखा गया है कि ये लोग अनुपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव के पारित होने के लिए कम से कम 9 देशों के समर्थन की जरूरत होती है, और यहां पर वो मामला बन नहीं पाया। बताया जाता है कि इस कारण से रूस के द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव खारिज हो गया। दरअसल खुन्नस इस बात को लेकर अमेरिका की थी कि इसमें आपने हमास का जिक्र क्यों नहीं किया है। अब देखिए क्या यहां बताया जा रहा है। आज तक ने लिखा है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन यह 7 अक्टूबर के हमास के हमले और जवाबी कार्रवाई में इजराइल के गाजा पर ताबड़तोड़ हमले को रोकने में असमर्थ रहा है। हमास के नियंत्रण वाले गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 2750 से अधिक लोगों की जान चली गई है। तो यूएन के सुरक्षा परिषद पर भी गंभीर आरोप खड़े हुए हैं। वह आपको बता देते हैं, क्योंकि यहां अमेरिका किस बात को लेकर चिढ़ा हुआ है और रूस ने कैसे पलटवार किया इस निंदा प्रस्ताव के मामले में, वो समझिए, आपको सारी चीजें स्पष्ट होंगी। यहां देखिए अमेरिका की चिढ़। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की दूत बारबरा उडवर्ड ने रूसी प्रस्ताव खारिज होने के बाद रूस पर निशाना साधते हुए कहा कि परिषद का इजराइल पर हमले को अनदेखा करना बेशर्मी है, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों ने भी
अपनी ताकत और कुछ देशों की अनुपस्थिति के कारण रूस के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को खारिज करवा दिया, तो इस पर अब एक टिप्पणी हुई है कि सुरक्षा परिषद पश्चिम के जाल में फंस गया है। ये रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आई। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, बताया जा रहा है कि रूसी प्रस्ताव पर मतदान के पहले यूएन में रूसी राजदूत वासिली नेबेंजिया ने प्रस्ताव के लिए समर्थन का आग्रह करते हुए कहा, यह प्रस्ताव मौजूदा संकट में भारी बढ़ोतरी का जवाब है। संघर्ष में हर घंटे मरने वालों और घायलों की संख्या बढ़ी है। रूसी राजदूत ने दोनों पक्षों के बीच संघर्ष में नागरिकों की मौत की निंदा की है। अब उन्होंने जो आगे कहा, जरा देखिए। प्रस्ताव गिरने के बाद रूसी राजदूत नेबेंजिया ने कहा, एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि सुरक्षा परिषद पश्चिमी देशों के स्वार्थी इरादों के जाल में फंस गया है। परिषद दशकों में सबसे गंभीर हिंसा को रोकने के लिए एक सामूहिक संदेश भेजने में भी विफल रहा है। परिषद पर आरोप लगे हैं क्योंकि इजराइल और हमास के जंग में कितने बेगुनाह मारे गए, यह बहुत ही बड़ा जो है मामला है, गंभीर मामला है, यह निंदा के योग्य है और इस युद्ध को रोके जाने की तत्काल जरूरत थी। इस वजह से यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र का, जिसमें कई देश शामिल हैं, लेकिन इस जंग को होने देना कौन चाहता है? यह किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका को अपना हथियार बेचना है, इजराइल को हथियार खरीदना है, इजराइल को गाजा पर कब्जा चाहिए, फिलिस्तीन पर दबदबा चाहिए और इस वजह से यह जंग लगातार जारी है। अब देखिए, यहां बताया जा रहा है कि हमास के हमले की निंदा न करने पर अमेरिकी राजदूत ने रूस को घेरा। उस वक्त ब्रिटेन वाले के आपने देखा, यहां देखिए अमेरिका भी कैसे छटपटा रहा है रूस पर। बताया जा रहा है कि हमास की निंदा न करके रूस एक आतंकवादी समूह को बढ़ावा दे रहा है जो निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार करता है। हमास के हमले के कारण गाजा के लोगों के सामने गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। यहां पर थॉमस ग्रीनफील्ड ने सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गाजा के मानवीय संकट को दूर करने में मदद करने, हमास की निंदा करने और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को समर्थन देने का आग्रह किया, लेकिन रूस इस मामले को लेकर तैयार नहीं था। अब देखिए, तो रूस की ही निंदा शुरू हो गई, लेकिन रूस ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है कि भाई ये सुरक्षा परिषद तो पश्चिम के जाल में फंसा हुआ है। यहां पर कहा जा रहा है, जो आज तक के हिसाब से, रूसी राजदूत के बयान पर यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि हमास, जिसका मकसद इजराइल को खत्म करना और यहूदियों को मारना है, उसने इजराइल में आतंक फैलाया, लेकिन रूसी प्रस्ताव में गाजा को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी समूह का उल्लेख नहीं किया गया। अब ऐसे में अमेरिका जो चिढ़ा हुआ है, वो क्या कह रहा है कि अगर आप हमास की निंदा नहीं करते हैं तो आप फिलिस्तीन के भी साथ खड़े नहीं हैं। मतलब अमेरिका की चालबाजी है कि फिलिस्तीन के साथ हम खड़े हैं लेकिन हमास के साथ खड़े नहीं। तो हमास भी तो वही काम कर रहा है जो इजराइल कर रहा है। इजराइल भी हमले कर रहा है, हमास भी हमला कर रहा है। मकसद दोनों का दबदबा है। फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन की मांग हमास की है और इजराइल जो है कब्जा चाहता है। तो कुल मिलाकर यही समझा जाए कि इस वक्त रूस भी मौके के तलाश में है। यूएन सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव रूस के द्वारा लाया गया, उसे अमेरिका और यूरोप ने बड़ी चालाकी से खारिज करने की कोशिश की, लेकिन रूस ने यह जता दिया है कि वो इस वक्त हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ डटकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। इजराइल को अगर मुंहतोड़ जवाब देने की बारी आएगी तो मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।